हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अलजेब्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखने वाले हैं। तो अलजेब्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि अलजेब्रा डिफ़िकल्ट लगता है मैथ में सबको, बट अगर आपको आइडेंटिटीज़ के कुछ फॉर्मूलेज याद हों तो अलजेब्रा में कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और अगर आपको पता हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप अब a और b के प्लेस पे कोई भी नंबर हो, जैसे उसे अप्लाई कर सकते हैं हम 105 का होल स्क्वायर, तो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर करके उसे कर सकते हैं। वैसे ही a माइनस बी को भी अलग अलग यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज जो हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री में इसे यूज किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जहां हम सीखेंगे अलजेब्रा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और इस सीरीज में हम लोग लास्ट तक सारे फार्मूलाज को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे मैथ बनाना। तो क्या ये आपके लिए यूजफुल नहीं है? और अगर है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को, क्योंकि अब आ रहा है आपके पास एकदम सारे के सारे यहाँ हम लोग देखेंगे आइडेंटिटीज में पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 2ab को मत भूलना। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab, ठीक है। वैसे ही आपके पास है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और अगर आपके पास गिवन हो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पर a या b के प्लेस पे कोई नंबर भी हो सकता है, तो जो भी नंबर होगा उसका जो एडिशन है वो बीच में आएगा और प्रोडक्ट है वो लास्ट में आएगा। ये याद रखना है बस, तो फॉर्मूला आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इन 4 फॉर्मूला के साथ साथ कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जो थोड़े हैवी हैं, बट वो फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन के फॉर्मूला हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उसे याद रखते हैं तो आप आसानी से कोई भी मैथ बना सकते हैं। तो है ना ये इजी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड 2 को कॉमन ले लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड। इसी याद रखना, अगर याद रखोगे आप तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मैथ होगा आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड आउट कर सकते हो आप। वैसे ही बहुत आसान होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को याद रखना। प्लस है तो पहला ब्रैकेट एक्स प्लस वाई आएगा और एक्स स्क्वायर के बाद माइनस आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर माइनस है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यहाँ पर जो पहला ब्रैकेट होगा वो एक्स माइनस वाई होगा और बाकी के जो रेस्ट होंगे वो सब प्लस में आएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये था आपका फॉर्मूला, जो 7 फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। अब पार्ट 3 में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां पर उन्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखना है, बीच में 2ab डालना है। और अगर a माइनस बी हो तो ये 2ab नेगेटिव 2ab हो जाता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो रहेगा, उसके साथ साथ क्या डालना है, पॉजिटिव है तो प्लस ab और नेगेटिव है तो माइनस 2ab। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉर्मूला को हम कैसे आसान बना सकते हैं और उसे लर्न करके अपने मैथ को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, कैसे उसे आसानी से याद रखें, कैसे उस फॉर्मूला को कहाँ पर हम यूटिलाइज करें। वैसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आप फॉर्मूला को और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं फॉर्मूला का पीडीएफ बना के दूंगी। एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना।